अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। अच्छा जी, आप जो है हम वो करने जा रहे हैं, कुकिंग में एक केक बना रहे हैं हम, जिसका नाम है चॉकलेट गनाश केक। ठीक है जी। कल जो है वो मदर्स डे है, तो फिर मैं चाह रही थी कि मैं अपनी अम्मी के लिए जो एक बड़ा अच्छा सा खूबसूरत सा केक तैयार करूँ। तो लॉकडाउन है, जिसकी वजह से मैं केक तो बाज़ार से लेके आ नहीं सकती, तो मेरे पास कुछ सामान था, तो मैंने कहा चलें जी केक ही बेक क्यों ना कर लीजिए घर में। ठीक है जी। अब हम आते हैं अपने चॉकलेट गनाश केक की रेसिपी की तरफ। उसके इंग्रेडिएंट्स आप लोग सबसे पहले नोट कर लीजिए। ये मैंने मैदा लिया है 1 बड़ा कप। ठीक है जी। 1 छोटा कप मैंने ली है चीनी। उसके साथ ले लिए मैंने ये 3 अंडे। 1 प्याली ली है मैंने घी। अच्छा जी, अगर आप चाहें तो घी नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप इसकी जगह ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा मैंने 1 चमचा भर के लिया है ये बेकिंग सोडा, और 1 बड़ा चमचा और प्लस आधा चमचा मैंने लिया है कोको पाउडर। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम इसके आ जाते हैं गनाश की तरफ और इसकी डेकोरेशन की तरफ। ये मैंने एक चॉकलेट का बार ले लिया है, डार्क चॉकलेट का बार। ये मैंने एक क्रीम ले ली है। कुछ मैंने जो है यहाँ पे चेरीज़ ले ली हैं। कुछ जो है मैंने यहाँ पे 2 सैशे जो हैं वो कॉफ़ी के लिए हैं। कुछ मैंने यहाँ पे चॉकलेट चिप ली है, और वाइट चिप ली है। ठीक है जी। ये दोनों जो है मैं अपनी यूज़ करूँगी। वाइट चिप जो है मैं गार्निशिंग के लिए, और डार्क चॉकलेट चिप जो है वो मैं यूज़ करूँगी इसकी अंदर की लेयर के लिए। कुछ मैंने यहाँ पे स्प्रिंकल्स ले लिए हैं, और नमक जो है वो आप अपने एस टू टेस्ट आप जो है वो यूज़ कीजिएगा। ठीक है। तो मैंने 1 कप मैदा लिया, तो मैं इसमें 1 चुटकी जो है वो अपना नमक डालूँगी। ठीक है जी। अब हम आते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले जो है वो मैं अपनी शुगर को जो है वो मिक्सी में ग्राइंड करूँगी, बारीक करूँगी, और उसके बाद जो है फिर मैं आगे इस रेसिपी को प्रोसेस करूँगी। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने जो है चीनी पीस ली है। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग जो होते हैं इसमें कास्टर शुगर भी ऐड करते हैं, वो भी एक चीनी ही होती है, लेकिन उसको जो है वो पिसी हुई होती है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि जी मैं रेसिपीज़ को थोड़ा सा आसान करूं, और वो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करूं जो ऑलरेडी हमारे घर में मौजूद हो। मतलब किसी भी रेसिपी के लिए मुझे स्पेशली तौर पे बाहर से इंग्रेडिएंट्स लेने जाना ना पड़े। ठीक है जी। अच्छा, ये मैंने शुगर देख लें आपके जो है वो पाउडर फॉर्म में आ गई है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, शुगर पाउडर फॉर्म में आ गई है। इसे मैं मज़ीद 1 से 2 दफ़ा और पीसूँगी, और इसमें जो है वो मैं ऐड करूँगी अपने 3 अंडे, और जो है आधा गिलास दूध, और जो है ये 3 अंडे और आधा गिलास दूध, और जो मेरा घी था 1 कप, वो मैं ऐड करके इसको मज़ीद जो है वो 5-10 मिनट के लिए इसे मिक्सी में चलाऊँगी, ताकि अगर चीनी में शुगर में थोड़े से क्रम्बल्स हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो उसमें डिज़ोल्व हो जाए। क्योंकि अगर हमारे शुगर में क्रम्बल्स रहेंगे तो फिर जो है वो हम जब केक बेकिंग के लिए डालेंगे तो केक जो है वो बैठ जाएगा, और चीनी भुरभुरी होने की वजह से उसमें वो एक टेस्ट नहीं आएगा। ठीक है जी। आप ये देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, ये शुगर आप मेरी देख सकते हैं किस तरीके से पाउडर फॉर्म में हो गई है। ठीक है। अब हम अपनी रेसिपी को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए कितना एक फॉर्मी सा जो है वो है, हमने लिक्विड जो है वो तैयार कर लिया है। ठीक है जी। ये हमारा जो है केक का बैटर जो है अभी इनकम्प्लीट रेडी है। हम ये आप देख सकते हैं, ये कितना फॉर्मी सा जो है ये लिक्विड तैयार है। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो इसे इलेक्ट्रिकल बीटर के साथ भी यूज़ करते हैं, लेकिन एक बार फिर मेरे पास जो है इलेक्ट्रिकल बीटर मौजूद नहीं है, तो मैं बड़े देसी तरीके इस्तेमाल करती हूँ, और वही चीज़ इस्तेमाल करती हूँ जो मेरे पास घर में मौजूद हो। ठीक है जी। आप ये देखें कितना फॉर्मी है, मतलब आपको इसमें कोई फ़र्क नहीं लग रहा होगा इलेक्ट्रिकल बीटर और ब्लेंडर में, कि मैंने इसे ब्लेंडर में जो है वो बनाया है। ठीक है, इस मिक्सचर को। तो अब आप ये जो है हम अभी ये साइड पर रख देते हैं। अब जो है वो मैं मैदा और कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर को छानूंगी, और उसमें कॉफ़ी ऐड करूंगी, और उसके बाद जो है मैं ये अपना अंडे वाला मिक्सचर जो उसके अंदर डालकर एक लिक्विड बैटर रेडी कर लूँगी। अच्छा जी, आप देख सकते हैं मैंने जो है अपना 1 कप मैदा और 1 चम्मच जो मैंने बेकिंग पाउडर लिया था, और 1 से 1.5 चम्मच जो मैंने कोको पाउडर लिया था, एक छन्नी में रख दिया है। ठीक है जी। अब मैं इसे एक बाउल के अंदर छानूंगी, ताकि जितनी भी एक्सेस एयर है ना वो उसमें से निकल जाए। अगर मैं ये स्टेप नहीं करूँगी तो एयर जो इसके अंदर इस मैदे के अंदर मौजूद होगी वो मेरे केक की बेकिंग को ख़राब कर देगी। मतलब जो शेप मुझे केक की चाहिए, मुझे वो शेप नहीं मिल सकेगी। तो आपने भी यही करना है कि जी इन तीनों चीज़ों को, मैदा, इसके अलावा बेकिंग पाउडर और कोको पाउडर, इन सब को लेकर एक छन्नी में आपने छान लेना है, ताकि इसकी एक्सेस एयर जो है वो निकल जाए। ठीक है जी। अब हम इसे छानते हैं
व्यूअर्स आप ये देख सकते हैं, ये देखिए मैंने अपने जो केक को पैन को, ये मेरे पास एक बहुत बड़ी बेकार सी पतीली जो है मेरे घर के अंदर पड़ी हुई थी, जो कि इस्तेमाल में नहीं थी, तो मैंने जो है इसे अपना केक का पैन बना लिया। तो मैं जब भी केक बेक करती हूँ वो इसी के अंदर बेक करती हूँ, और जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जो है वो ईजिली इसमें से निकल भी जाता है। ठीक है जी, तो इसे मैंने जो है देख लें ये घी से ग्रीस कर लिया इसके चारों कॉर्नर्स को अच्छी तरीके से। अब जो है मैं अपने मैदे के अंदर जो है वो एग वाला बैटर डालती हूँ, ताकि फिर मैं इसके अंदर ट्रांसफ़र करके अपने केक को बेक करने के लिए डालूँ। अच्छा जी व्यूअर्स, ये देखें ये कितना स्मूथ सा जो है वो मैंने एक पेस्ट जो है वो लिक्विड सा तैयार कर लिया अपने मैदे के साथ, और अपने जो मैंने एग वाला बैटर तैयार किया था उसके साथ। ये देखिए इसमें कितनी शाइनिंग आ रही है। तो इसकी शाइनिंग का मतलब ये होता है कि जी आपका केक का बैटर जो है वो बड़ा प्रॉपर वे में तैयार हुआ है। ठीक है जी, आपको इसी कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो केक का बैटर रेडी करके रखना है। अच्छा जी, दूसरी तरफ हमारा पैन जो है, हमारा जो बेकिंग का पैन है वो भी रेडी है। मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। और सबसे बड़ी बात आपको बेकिंग के लिए ये याद रखना है कि आप मूवमेंट हाथ की रखेंगे तो वो वन साइडेड ही रखेंगे, आप इसे टू साइडेड नहीं चलाएंगे। अगर इसे टू साइडेड चलाएंगे तो आपका केक कभी भी नहीं फूलेगा। ठीक है, उसमें क्योंकि उसका फोम जो है वो रिमूव हो जाएगा, और जब फोम रिमूव हो जाएगा तो आपकी बेकिंग सही नहीं होगी। आप ये देख सकते हैं मैं एक ही साइड जो है वो चमचा चला रही हूँ, मैं टू साइडेड से अपना स्पून नहीं शेक कर रही हूँ। ठीक है जी, अब हम इसे देखेंगे पैन में डालते हैं अपने। पहले देखेंगे जितना पैन का हम एक हिस्सा खाली छोड़ेंगे, ताकि जो है वो जब उसको भूनने के लिए केक को जगह मिल सके। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं, ये मैं इतनी जगह जो है वो मैं खाली छोड़, क्योंकि केक जो है वो मज़ीद राइज़ होगा, और अगर मैं इसे फुल भर दूंगी तो जो है वो केक राइज़ नहीं हो पाएगा और बाहर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसे देखें, इसे टैप भी आप यूँ करेंगे ताकि इसके जो एक्सेस बबल्स हैं वो इसके रिमूव हो जाए। ये देखें आप बबल्स देखें इसके सारे रिमूव हो जाए। ठीक है जी, ये बड़ी आसान रेसिपी है। और देखें मैंने अपने घर से ही तमाम चीज़ें निकाली हैं, मैंने कोई स्पेशली इसके लिए पैन यूज़ नहीं करा है, कोई जो है वो मैंने इसके लिए एक्सेस इंग्रेडिएंट्स यूज़ नहीं करे हैं, वही इंग्रेडिएंट्स यूज़ करे हैं जो मेरे पास मेरे घर में मौजूद। ठीक है जी, अब इस स्टेज पे हम जो है इसे बेक करने के लिए रख देंगे, और आप इसकी 1/4 जगह पैन में लाजमी छोड़ेंगे, ताकि जब केक राइज हो तो वो अपनी जगह कंप्लीट ले सके, वो एक्सेस होके बाहर नहीं आए, या कम इससे ज़्यादा कम नहीं रखेंगे क्योंकि केक जो है वो फ्लैट हो जाएगा, और अगर आप इससे ज़्यादा रखेंगे तो केक जो है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है जी, अब हम इसे अपनी बेकिंग जो मेरा पतीला है उसके अंदर डालेंगे, और फिर उसके बाद इंतज़ार करेंगे, देखेंगे कि जी कितनी देर में ये बेक होता है। अच्छा जी, पतीले ओवन की जो बेकिंग टाइमिंग होती है वो कम से कम 30 से 35 मिनट होती है लो फ्लेम पे। ठीक है, तो हम इसे 30 से 35 मिनट के लिए बेक करेंगे। देख सकते हैं इसको मैंने जो है वो तसले से कवर कर दिए एक कपड़ा लेकर। ठीक है, और उसके ऊपर जो है मैंने एक वेट रख दिया है बट्टे का। ठीक है, ताकि स्टीम जो है वो इसके अंदर अच्छी तरीके से जो है वो चारों तरफ फैल जाए और कहीं से स्टीम निकल ना पाए, क्योंकि ये केक जो है वो बेक ही स्टीम पे होगा। ठीक है जी, अब इसे हम 30 से 35 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं जी केक की फाइनल लुक जो है वो क्या आएगी। अच्छा जी व्यूअर्स, ये देखें ये हमारा जो है स्पंज जो है ये हमने रेडी कर लिया है, आप इसकी सॉफ्टनेस देख सकते हैं। ठीक है जी, और जो है ये बड़ा मज़े का स्पंज तैयार हो गया। अब हम जो है इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके शुगर सिरप ऐड करेंगे, ताकि जो हमारा स्पंज है वो थोड़ा सा नरम हो जाए। ये देखें इस तरीके से मैं तमाम अपने केक के स्पंज पे जो है वो शुगर सिरप ऐड करूँगी, और उसे जो है फिर थोड़ी देर के लिए मैं रूम टेम्परेचर पे रख दूँगी। अच्छा जी व्यूअर्स, ये देखें ये मैं गनाश रेडी कर रही हूँ। ठीक है जी, गनाश के लिए जो मैंने चॉकलेट बार लिया था मैंने वो उसके अंदर डाल दिया। ठीक है, और एक पैकेट जो मेरी क्रीम थी वो मैंने डाल के इसे डबल बॉयलर पे जो है वो मैं इसका गनाश रेडी कर रही हूँ। ठीक है जी, जैसे ही गनाश रेडी हो जाएगा तो मैं जो हूँ ये इसे अपने केक के बेस पे लगा दूँगी। ठीक है जी, ये देखें कितना शाइनी जो ये हमारा गनाश है ये रेडी हो रहा है। ठीक है, अच्छा व्यूअर्स आप ये देखें ये जो है मैं गनाश जो है इसकी पहले लोअर बेस पे सारा जो है वो फैला रही हूँ। ठीक है जी, ये देखें आप। अब इस पर जब ये मैं इसको अच्छी तरीके से फैला के फिर मैं जो हूँ इस पर जो है ब्राउन वाली जो मेरी चॉकलेट चिप्स है वो मैं इस पर डालूँगी। ठीक है जी, ये देखें ये मैंने इसको अच्छी तरीके से मैंने इसका गनाश जो है वो कर दिया। अच्छा, गनाश की जो कंसिस्टेंसी है वो इतनी ही गाढ़ी रखेंगे। ठीक है ना, आपने इसमें कोई दूध ऐड करना है ना कुछ, सिर्फ आप जो है अगर एज रिक्वायर्ड देखें कि ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है तो आपने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर जो है वो इसके अंदर ऐड करना है। ठीक है जी, ये देखें ये जैसे जैसे हवा लगती रहेगी ये सूखता रहेगा तो हमें ड्राई होता रहेगा, ये गाढ़ा थिक होता रहेगा, तो आपने जल्दी जल्दी ये जो है ये काम करना है। ठीक है जी, अब देखेंगे मैं अपनी जो है ब्राउन चॉकलेट चिप्स जो है वो मैं इस पर ऐड करूँगी। ये
ये देखिए गाइस, ये देखिए, ठीक है जी। अच्छा व्यूअर्स, आप ये देखें, ये फर्स्ट लेयर हमारी रेडी हो गई है। मैंने इसके ऊपर चॉकलेट चिप्स जो है स्प्रिंकल कर दिए, ठीक है जी। अब मैं इस पर सेकंड लेयर अपनी रख रही हूँ, ठीक है। ये आप देखें, मैंने इसके ऊपर जो है शुगर सिरप ऐड कर दिया था, ठीक है जी। अभी मैं फ्यू ड्रॉप्स ऑफ शुगर सिरप कुछ और डालूंगी ताकि स्पंज जो है वो हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट रहे, जैसे जैसे टाइम गुजरता रहे वो हार्ड ना हो, ठीक है जी। ये देखें मैंने कर दिया। अब जो है वो मैं इस पर अपना जितना भी सारा गनाश है वो मैं इसके ऊपर स्प्रेड कर दूँगी। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है जी। ये देखिए, ये देखिए, ये मतलब इसकी थिकनेस इतनी है कि आप इसको स्पून की हेल्प से जितना कवर कर सकेंगे ये उतना ही कवर होगा। एक मिनट रुको। अच्छा जी व्यूअर्स, ये आप देखें, ये हमारा जो है चॉकलेट गनाश केक जो है वो रेडी है, ठीक है जी। मैंने इसके ऊपर जो है वो गनाश स्प्रेड किया था, उसके बाद मेरे पास कुछ वाइट चिप्स थी, मैंने ऊपर स्प्रिंकल करा, थोड़े से मेरे पास स्प्रिंकल्स पड़े थे वो मैंने डाले। और ये देखें, ये मैंने जो है चॉकलेट जो है वो मैंने श्रेड करके डाल दिया, ठीक है जी। ये देखिए, ये हमारा मज़ेदार सा यमी सा चॉकलेट केक जो है वो रेडी है। अब जो है हम इसका एक स्लाइस आपको कट करके दिखाएंगे ज़रा। ये जो है हम ड्यूरिंग टू सैरी करेंगे, ठीक है जी। मैं आपके साथ शेयर करूँगी आगे भी कि ये इसका स्लाइस जो है, आप ये इसकी लुक देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। ये देखें कितनी लुक इसकी खूबसूरत लग रही है, ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं, इसकी कटिंग करके हम आपको दिखाते हैं कि ये अंदर से भी कैसा निकला है।